ग्लोबल लेवल पे जो भी उथल पुथल चल रहा है उसमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की जो राह नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से आज बाज़ार में थोड़ी सी हरियाली देखने को मिली है। जो इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खास करके जो शांति वार्ता चल रही है उसको लेकर बातचीत कर रही है, और जो क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई में जो बाधाएं आ रही हैं, जो उस पे भी जो बातचीत चल रही है बाधाएं दूर करने की, तो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है कि अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिला। लिहाजा हमारे बाज़ार जो इंडियन मार्केट है उसमें थोड़ी सी आज तेज़ी देखने को मिली है। जो बाज़ार की ओपनिंग थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिली। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला, खास करके सेक्टर्स और ब्रांडर इंडेक्स जो रहे हैं उसमें ठीक ठाक लोगों की खरीदारी देखने को मिली, और आज के हाईएस्ट पे पहुंचते हुए ये बंद हुआ है। तो ये काफ़ी अगर देखें तो आगे चलकर ये काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है और बेहतर संकेत माना जा सकता है हमारे बाज़ार के लिए, क्योंकि जो सेंसेक्स था वो 639 अंक या कह सकते हैं कि 0.683% बढ़कर बंद हुआ है, 77,303 पे बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी करीब इतने ही परसेंट की उछाल देखने को मिली है, 194 अंक बढ़कर 24,092 पे बंद हुआ है। तो ये दोनों ट्रिगर जो हैं, ये आज की जो भी घटनाक्रम रहे हैं वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर बताए जा रहे हैं। बॉर्डर मार्केट का जो आउट परफॉर्म किया है उसमें निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 1.5% की जो तेज़ी देखने को मिली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.9% की तेज़ी रही है, इसका भी प्रमुख रहा है। कुछ मेजर कंपनियां जो रही हैं जैसे सन फार्मा, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनियां काफ़ी, इन कंपनियों ने सपोर्ट किया है। आईटी इंडेक्स ने भी ठीक ठाक सपोर्ट किया है हमारे मार्केट को। हालांकि अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीआईसी बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये कंपनियां थोड़ा कमज़ोर करते हुए देखने को मिली हैं हमारे बाज़ार को। अगर हम सेक्टरल तेज़ी की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन रहा है हेल्थ केयर, आईटी, रियल्टी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और पावर, इनमें 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, पॉजिटिव मोमेंटम रहा है। बीएसई पर 160 से अधिक कंपनियों ने अपना 52 वीक के हाई पर टच किया है। ये कहीं न कहीं संकेत देता है कि अब चीज़ें आगे की जो है रास्ते आसान होने वाले हैं। इन कंपनियों में टोरेंट पावर, इंजीनियर्स इंडिया, सीईएससी, एचएफसीएल, आरती इंडस्ट्री, अडानी पोर्ट सेल, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पावर भेल, अडानी एनर्जी, एनटीपीसी, एनएमडीसी और ग्रेनुला इंडिया, लॉयड्स मेटल, नैल्को, हिंडाल्को, अडानी ग्रीन एनर्जी, नेस्ले जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसमें खास करके हम अगर देखें तो अडानी ग्रुप की कंपनियां अधिक हमें देखने को मिली हैं। कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 300 मिलियन के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हासिल करने के बाद सिग्मा एडवांस में 5% की उछाल देखने को मिली है, जबकि 150 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर के दम पर ट्रांसफॉर्मर्स और रिफैक्ट्रीज में 6% की हरियाली रही है। इसके अलावा क्वार्टर 4 के जो मुनाफे हैं उनमें 68% की गिरावट की वजह से मैंगलोर रिफाइनरीज पेट्रोकेमिकल्स कमज़ोर रहा है 7% के आसपास। स्टैंड अलोन क्वार्टर 4 के
जो रिजल्ट हैं उसमें 57% की तेज़ी की वजह से सुप्रीम पेट्रोकेम 5% फिसला है, जबकि मजबूत तिमाही नतीजों के कारण टेल्ना प्लेटफॉर्म में 20% की शानदार रैली देखने को मिली है। अन्य मूवर्स के बीच अगर हम बात करें तो 128 करोड़ के घरेलू ऑर्डर मिलने की वजह से सुप्रीम पावर में तेज़ी देखने को मिली है 5% के आसपास, और NEC जियोन जो था रणनीतिक OEM साझेदारी जो स्ट्रेटजिक OEM पार्टनरशिप की वजह से पीस डिजिटेक में लगभग 5% की उछाल रही है। वहीं 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम में भी ठीक ठाक मजबूती देखने को मिली है। 1.3% इसमें दबाव देखने को मिला है पेटीएम में, क्योंकि RBI की तरफ से पेटीएम की सहयोगी इकाई की बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दी गई है, तो इसका दबाव कंपनी के आज देखने को मिला है। इसके बीच जो उमंग बोहरा को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप CEO बनाए जाने के बाद जो कोचेंस लाइफ साइंस है उसमें 20% की भारी उछाल देखने को मिली है। सन फार्मा में भी आज मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें वन मूवी क्विक सिस्टम्स भी 11% बढ़ा है, क्योंकि RBI NBFC एप्लीकेशन का अप्रूवल मिल गया है RBI से। सन फार्मा 7% बढ़ा है, क्योंकि इसने US लिस्टेड ऑर्गन में 12 बिलियन डील को एक्वायर करेगी। इस डील के बाद सन फार्मा में तेजी देखने को मिली है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट रहा। मार्केट का हालचाल कैसा रहा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।